नमस्कार, स्वागत है आपका राज न्यूज HPTV में एक बार फिर से। दर्शकों, आज हम फिर से एक गांव में आए हैं, एक घर में आए हैं। इनको जो है आपकी ज़रूरत है और गरीब परिवार है। एक फिर से गरीब परिवार का हम जो है आपके सामने ला रहे हैं, ताकि जो है हमारी वजह से हमसे जितना बन पड़ता है, हम आपको पहले भी बोल चुके हैं कि इनकी हेल्प हो जाए। जो गरीब परिवार हैं या ज़रूरतमंद हैं, तो आप जो है एक इनकी हेल्प कर सके। हम एक ज़रिया है, मैं कहूँगा, जैसे हम पहले भी कर चुके हैं ऐसे जो वीडियोस बना चुके हैं। फिर से मैं आज काहन सिंह के घर में हूँ और काहन सिंह जो है एक बेरोज़गार नौजवान है और इनके माता पिता जो हैं वो आप मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं। और पिताजी जो हैं 80 वर्ष के जो हैं वो गलिया जी हैं, वो हो चुके हैं और माताजी कोई 70 वर्ष ही तकरीबन है और व्हील चेयर में बैठी हैं। तो तकलीफ़ मैं आपको बता दूं, पिताजी जो हैं वो उनको कुछ प्रॉब्लम है इंटरनली और माताजी आप देख ही रहे हैं, जो कि आज से कोई 4-5 साल पहले पेट से गिरे थे और जो है उसके बाद इनका चलना फिरना जो है वो बंद हो गया। यानी कि नीचे का हिस्सा जो है इनका काम नहीं करता है, जो पैर हैं इनके ये चल नहीं पाते हैं, इसलिए जो है हरदम ये व्हील चेयर में बैठे रहते हैं। तो कोई जो है 45 साल, कितनी साल है आपकी उम्र? हैं 48 साल काहन सिंह की उम्र हो चुकी है। पर मैं नहीं कहूँगा कि ये कमा नहीं सकते, कमा बेशक सकते हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि जब माता व्हील चेयर में है, पिताजी जो है वो पेशाब की थैली लगा कर के चलते हैं, तो इनको जो है एक आदमी को यहाँ पर रहना पड़ता है। इकलौता जो है इनके जो है ये पुत्र हैं और 4 बेटियाँ हैं, शादी हो चुकी हैं, सब अपने घर परिवार में हैं, लेकिन इकलौता पुत्र है, ये जो है बेरोज़गार है और इनके भी बच्चे हैं जो कि पढ़ रहे हैं अभी। तो मजबूरी ये है कि ये बाहर कमाने के लिए जा नहीं सकते, तो कहीं जाएंगे नहीं तो फिर पैसा कैसे आएगा, खर्चा कैसे चलेगा। तो इसी की गुहार जो है ये लोग लगा रहे हैं। हमारे साथ जो है यहाँ पर धीरू जी हैं जो कि गुम्मा से संबंध रखते हैं। इन्हीं के बोलने पर हम यहाँ पर धरातल पे आज जो है पैदल चल के काफ़ी दूर से आए हैं। मैं बता दूँ, रोपड़ू गांव है और रोपा पत्थर पंचायत है और यहाँ पर जो है अभी तक सड़क तो पहुँच चुकी है, मैं कहूँगा सड़क पहुंची है, लेकिन कच्ची है, बरसात के कारण टूट चुकी है और काफ़ी मुश्किल हुआ हमें भी यहाँ ऊपर जंगल से आते हुए। ये आप इनके घर की हालत देख सकते हैं, जो कि घर अभी ऊपर से बिल्कुल जो है स्लेट का है, ढहने वाला है, सिर्फ यही घर है इनके पास। तो हम अपील करते हैं आप सभी से, जितना हो सके 150, 200, 1000, 500 जो भी है, आप थोड़ा थोड़ा करके हम इनका अकाउंट नंबर देंगे और उसमें डाल सकते हैं और अपना हो सके तो अमाउंट भी लिख सकते हैं आप। ऐसी बात नहीं है किसने कितना, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी जो है कोई लिमिट ज़्यादा हो जाती है तो जो बैंक अलाउड नहीं करता है, तो आप लिमिट लिख सकते हैं कितना पैसा इनके पास आया। तो एक ट्रांसपेरेंसी मैं कहूँगा बनी रहती है। तो इनसे हम बात करते हैं। तो जिस तरह से मैं बता रहा था, ये व्हील चेयर जो काफ़ी अच्छी बात है, समाज सुधारक है, कांग्रेस के जीवन ठाकुर जी के द्वारा इनको दी गई और उनका नाम भी यहाँ पर आया है। जो ये इनके रोपापत्र पंचायत से रोपड़ू तरफ जो है रोड निकला है, वो भी जो है जीवन ठाकुर के द्वारा यहाँ पर निकाला गया। काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया है, क्योंकि काफ़ी नीचे ये खड्ड के पास गाँव है इनका और सामने वाली पहाड़ी में भी जो है वो भी जीवन ठाकुर के प्रयासों के द्वारा यहाँ पर सड़क पहुँची है। काफ़ी बहुत सराहनीय ये बात है, मैं कहूँगा भाई साहब की, जो इतना अच्छा काम इन्होंने यहाँ पर गांव-गांव में जो है इन्होंने सड़कें पहुँचा दी हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं, क्या इनकी दुख तकलीफ़ें हैं, क्यों ये मजबूर हैं आज हमारे थ्रू जो है अपील करने के लिए कि इनकी जो है वो हेल्प की जाए ताकि इलाज इनका हो सके। तो चलिए बात करते हैं। तो ये हैं काहन सिंह जी। तो काहन सिंह, अपनी मजबूरियाँ पहले बताइए और आप क्या करते हैं ये बताइए पहले, थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा। मैं तो कुछ नहीं सर, मैं तो ऐसे ही मजदूरी का काम करता हूँ, मैं। हाँ हाँ। बाकी अब तो जैसे 3-4 सालों से, मैं 4 साल हो गई मेरे माता जी को गिरे हुए, पिताजी बीमार है। अच्छा। और उस वजह से जो है मैं फिर यानी कुछ कमा नहीं रहा, कुछ कहीं जा नहीं रहा हूँ। हाँ हाँ। तो मेरी थोड़ी ज़रा आर्थिक स्थिति थोड़ी कुछ डाउन हो चुकी है आजकल बहुत ज़्यादा। अच्छा। जैसे बच्चों का खर्चा करना या फिर कहीं हाँ हाँ। ब्याह शादी या कुछ भी, कोई भी घर की खर्चा वगैरह कुछ भी करना हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा इसमें काफ़ी समस्या आ रही है, मतलब काफ़ी। अच्छा, मतलब देख रेख करनी पड़ती है, आप अकेले हैं, जैसे इनको टॉयलेट वगैरह या कुछ है, जैसे पैड लाना इनको, कुछ अच्छा, जो भी खर्चा होता है इनका, घर का काम, गाय भैंस है, बस ये भी है। अभी तक कुछ भी नहीं इनका, कोई आय सिलाई का साधन अच्छा, कोई नहीं है। हाँ हाँ हाँ। और मिसेज जी मेरी थोड़ी डिप्रेशन की, जैसे दवाई खाती थी पहले, मतलब हाँ जी हाँ जी। पिछले 2 साल पहले दवाई खाई थी ना डिप्रेशन की।
तो मंडी से लाई थी हमने, फिर दवाई वगैरह। हाँ हाँ और पिताजी भी मैं अभी वो ले गया था इसको नेर चौक में। हाँ तो उन्होंने बोला कि भाई इसकी जैसे पेशाब रोक किया था, पेट से छेद किया था उसको अच्छा ऊपर से। अच्छा तो उन्होंने बोला कि अब एम्स में ले जाओ उसको। अच्छा एम्स में ले जाओ। ये किडनी इसकी डैमेज हो चुकी है, दूसरी किडनी जो है इसकी थोड़ी थोड़ी वो स्वेलिंग हो रही है इसकी। अच्छा और पीते में 1.4 mm जो पथरी बताई गई है। अब इसके लिए अगर खर्चा करूँ मैं कहाँ से करूँ? अब मेरे तो कोई साधन दिख रहा है मेरे को कि मैं कुछ कर सकूँ भाई। अच्छा तो इसलिए मैं क्या अपील करेंगे आप? अपील करेंगे कि भाई कोई जो भी श्रद्धानुसार जो भी कोई मदद करना चाहे भाई तो कर सकता है भाई। अब मैं तो इसके आगे मैं क्या बोलूँ सर, अब इसके आगे कुछ भी नहीं। ठीक है ठीक है। हाँ जी माता जी। अच्छा तो माता जी क्या भाई चली नहीं हुंदा? नहीं चली हुंदा जी। अच्छा कितने साल हो ये? ओ ये 4 साल 4 साल हो ये पांचवा। लगी जानी। अच्छा पांचवा किया क्या होया था? कुछ ये पोए थे? ओए गए थे लकड़ुए ना हाँ हाँ भाई पता लगा घर के किया गए कने क्या होया। अच्छा टिड़ गिरे आए थे मिंजो हाँ बड़ी बारी ऊंची गई उड़ी रही ना अच्छा थोड़ी ए जगह फोड़ी मेरी ना ए हाँ 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 तब कमरे हेठो भाई चल ही नहीं हुंदा है। इनके नीचे तो जी अब हाथ भी नहीं खुलते ना ये। अच्छा अच्छा ये हाथ भी नहीं खुलते हैं। ए ना बड़ी बारी कर देता खानी थोड़ा खा। अच्छा अच्छा ओहो ऐसे बोला ये नहीं मतलब आ खड़ी रहे हूँ। हां कने के आगे अच्छा जंग आए वहां बड़ी भारी। अच्छा अच्छा बड़ी भारी पीड़ा जी नसा काटिया हुई जी पेट में जी। अच्छा और एक दूसरे भी भाई साहब जीवन भाई ने दीप हाँ जीवन भाई ने दी हुई है। हाँ देखिए बड़ी अच्छी बात है, गांव-गांव में इतने दूर पहुंचाई है उन्होंने व्हील चेयर। रात को जिस टाइम माता जी मैं शिमला से लाया था उस टाइम रात को 2 यानी कि 12 बजे यहाँ पहुंचे अच्छा अच्छा अपना ऑक्सीजन लेके, जो दूसरा जो उन्होंने अपने पास रखा हुआ है हाँ जी हाँ जी ऑक्सीजन सिलेंडर। हाँ हाँ वो ऑक्सीजन दूसरा एक का। सिलेंडर वो हॉस्पिटल से लेके आए। कब की बात है ये? स्ट्रेचर ये सर 4 साल पहले की बात है, 4.5 अच्छा। साल पहले की बात है मतलब कोरोना के बाद की। कोरोना की बात की। तो अपने बंदे लेके आए हाँ हाँ और स्ट्रेचर भी लेके आया साथ में। चलो बहुत 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 ज़्यादा प्रशंसनीय उसने बात है, चले हम तो अप्रिशिएटेबल है। भाई ऐसा चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा ये हाँ जी अंकल जी तू सर क्या नाम है? गलिया हाँ गलिया ये हाँ अच्छा माता जी का नाम तो कपूरी देवी है ना? हाँ अच्छा तू सर क्या उम्र हुई है उन्हें? उम्र तो है 80 लगभग। अच्छा 80 लगभग है। तू सब बड़ी प्रॉब्लम ही है। बड़ी जाए कर आए चली आए ऊपर सड़का जो पैदल चल जाते तो तय तय चली आंदे मजे बजे है। अब माता जी तो चकना पन देंगी। चकना ये तो अंदर बाहर चक्की के हाँ तो इतनी था भला हाँ टॉयलेट वगैरह जाना है तो अच्छा दिनों एक बिस्तर बिछा रहे थी रंदे। नहीं नहीं उठाया ना जब तक अच्छा अच्छा सोए नहीं अंदर तब तक रहना हाँ जब बाहर। बैठने के थे यहाँ लेटी आंदे धूपे फिर भी अंदर आ लेनी ठंडा मौसम आई है। फिर भी अंदर लेनी फिर भी आगा भी वो अच्छा अच्छा अपने आप नहीं आ सकती हाँ चकना है बंदे हो चकना है ना। अच्छा तुझसे क्या बोल सका है, क्या अपील करनी जो तू सारा वीडियो देख के क्या क्या बोलना चाहे? हेल्प करनी कुछ? मैं क्या बोलना, कुछ हेल्प हो जाए तो बड़ी अच्छी है, नहीं होता क्या करना। अच्छा अच्छा चलो जी ठीक है ठीक है। तो देखिए भाई तो ये जो है इनकी मजबूरी है। मैं फिर से कहूँगा कि जो मजबूरी अगर आदमी को हो जाती है तो इस तरह का स्टेप जो है वो उठाना उन्हें पड़ता है, हेल्प मांगनी पड़ती है, क्या करें। तो काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर जो जीवन ठाकुर जी ने भी इनकी हेल्प की है, उन्होंने बताया। और यहाँ पर जो माता जी हैं उनको टॉयलेट ले जाना, बाहर उतारना, चढ़ाना जो भी है, और कभी हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी मैं कहूँगा यहाँ से तकरीबन कोई आधा पौना किलोमीटर तो ऊपर के लिए रास्ता होगा, और बिल्कुल कच्चा रास्ता है। मैं कहूँगा यहाँ पर कोई पक्का रास्ता यहाँ पर नहीं है। तो इस बात को भी प्लीज़ जो है प्रशासन देखे कि या पंचायत जो प्रतिनिधि हैं वो देखें कि इनके लिए जो है घरों के लिए जो है स्पेशली यहाँ पर वो पक्के रास्ते बनाए जाए। हम भी बड़ी मुश्किल से जंगल के रास्ते में से आए हैं, शायद दूसरी तरफ से कोई रास्ता हो सकता है, सड़क हो सकती है, लेकिन रास्ते जो हैं जब यहाँ पर पॉपुलेशन है तो पक्के होने चाहिए पंचायत की तरफ से भी। इसका भी आप ध्यान रखें। और जो भी समाज सेवी हैं और जो भी जैसे जीवन ठाकुर जी का नाम यहाँ पर आया तो एक बार फिर से इस परिवार के बारे में सोचे मैं कहूँगा। और जो भी समाज सेवी हैं जो भी इनकी हेल्प करना चाहेगा मैं स्क्रीनशॉट आपको दे दूँगा इनके अकाउंट नंबर
तो आप जो है छोटी से छोटी जो भी हेल्प करना चाहे तो ये इनके माता पिताजी हैं, काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके हैं, इनकी बहुत अच्छी जो है वो हेल्प हो जाएगी। तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ इस परिवार के लिए करें। और जोगिंदरनगर की फिर से मैं बताऊंगा, ये रोपा पत्थर पंचायत है और ये रोपड़ू गांव है। और रोपड़ू गांव में ये जो है यहाँ पर हम इनके घर में आए हैं, कपूरी देवी और जो है गलियाँ हैं। तो चलिए, जो मैं कहूँगा जो धीरू भाई जी हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, ये इन्हीं के कहने पर जो है हम यहाँ पर आए हैं। मैं कहूँगा आज संडे का दिन है और काफ़ी दूर हमें आना पड़ा। तो काफ़ी अच्छी बात है कि इस तरह के लोग जो हैं अगर हेल्प करने वाले, मैं कहूँगा को जो ज़रूरतमंद है, इस तरह से लोग अगर निकाले जाएं, क्षेत्र में बहुत होते हैं। मैं कहूँगा अगर ऐसा ही कुछ आपके सामने भी है कोई जिसको ज़रूरत है तो आप ज़रूर हमें संपर्क करें। हम कोशिश करेंगे कि अपने थ्रू जितना हो सकेगा हम जो है उनकी हेल्प करवा सकें। तो चलिए, ये धीरू भाई जी हैं, इनसे हम बात करते हैं, कुछ क्या कहते हैं ये कुछ इनके बारे में। हाँ जी धीरू भाई, नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर। तो कुछ बताएं, आप हमें यहाँ पर लेके आए हैं, आप क्या मांग करना चाहेंगे? प्रशासन और जो समाज सेवी हैं, कुछ बताइए ज़रा इस परिवार के बारे में। ये मैं क्या मांग कर सकता हूँ, एक आज दोबारा आप सभी के बीच में एक निवेदन लेकर के आया हूँ, क्योंकि हमारी पंचायतों में कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो बहुत गरीब तबके के हैं और ऐसी समस्याओं से घिरे हैं जो चाहे ना चाहे अनजाने में अनचाहे जो समस्याएं हैं वो डे टू डे लाइफ में सभी फेस कर रहे हैं। और इस संसार में बहुत से लोग हैं जो बहुत सी बड़ी दिक्कतों से जूझ रहे हैं। लेकिन मैं इसलिए आवाज़ उठा रहा हूं क्योंकि हमारे आसपास के क्षेत्रों में मेरे सामने जो लोग हैं, अगर मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ और आप लोगों के द्वारा इन लोगों के लिए कुछ बात कर पाएँ तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और इसमें मैं किसी भी तरह की कोई बहुत बड़ी मांग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब मुझे पता चला कि काहन भाई जी के माता जी पिछले 4 साल से बेड रेस्ट पे हैं, उनकी कमर से नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा, उनके पिताजी किडनी के रोग से ग्रसित हैं, उनको पेशाब करने में दिक्कत आ रही है, और काहन भाई जी हमारे गांव में हमारे रोपड़ू गांव के ऐसे व्यक्ति हैं जो अकेले ही दोनों माता पिता की सेवा कर रहे हैं। इनके 2 बच्चे भी हैं जिनका पढ़ाई का खर्च भी ये उठा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कमाने के लायक नहीं है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं जो इनके विपरीत जा रही हैं, जिस वजह से इन्हें रोजगार कमाने की दिक्कत आ रही है। इनके अपने माता पिता के मेडिकल फैसिलिटीज़ का जो है खर्चा उठाने में दिक्कत आ रही है। और आपको बता दूं कि ये जो गांव है, रोपड़ू गांव है, अब बरसात होने की वजह से पूरा ही ये क्षेत्र कट हो गया है, इससे रोड पूरा टूट गया है और यहाँ पे गाड़ी आना तक मुश्किल हो गया है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे क्षेत्रों में अभी तक जहाँ से हम अभी आए, जिस रास्ते से हम आए, उस रास्ते को देख करके लग रहा था कि वहाँ पे कभी कोई रास्ते का कोई नामो निशान ही नहीं है। जो जंगल में और जो प्राकृतिक रूप से बने हुए रास्ते हैं, उस तरह के रास्ते में हम चल करके आए और यहाँ पर रास्ते की सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन जो आज मेन समस्या मुझे लग रही है कि हमें इस परिवार के साथ खड़े होना चाहिए। काहन भाई जी अपने माता पिता की सेवा सुचारू रूप से कर पाएँ। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा अपने माँ बाप की सेवा, इन्हीं से एक मैसेज हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को लेना चाहिए जिसके माता पिता बीमार हैं। उनके आज माता जी को उठा करके अंदर ले जाना पड़ता है, बाहर ले जाना पड़ता है, वॉशरूम ले जाना पड़ता है, उनके पिताजी का खर्च उठाना पड़ता है, घर में एक व्यक्ति को रहना पड़ता है, इनकी पत्नी भी यहाँ पे इनका हाथ बटाती हैं। लेकिन पढ़े लिखे ना होने की वजह से सबसे बड़ी दिक्कत रोजगार की आ रही है। और उससे ज़्यादा समस्या, उससे बड़ी समस्या ये है कि इस तरह की विपदा जब इस परिवार पर पड़ी है तो हम सभी को इनके साथ खड़ा होना चाहिए। इनके लिए एकजुट होकर के मैं सबसे एक मांग करता हूं कि प्लीज़ आप लोग जितनी भी सहायता कर सकते हैं वो प्लीज़ अपने यथासंभव सहायता कीजिए। जितना भी आपके प्रयास से जो भी धनराशि इनको आप देना चाहते हैं वो दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम से कम आगे आने वाले 6 से 7 महीनों का खर्च इनका उस धनराशि से निकल जाए। तो सर्दियाँ भी आने वाली हैं और आने वाले टाइम में क्या है कि जो अब लोग, तो कुछ लोग हमारे इस क्षेत्र के मैक्सिमम लोग जो गांव के लोग हैं रोजे के लिए जाते हैं, 6 महीने का सीज़न लगा के आते हैं, और तो सबसे बड़ा रोजगार ही लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए है। अब तो काहन भाई जी भी वहां जाने के काबिल नहीं रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप में से, आप सभी भाइयों बहनों और माताओं से मेरा निवेदन है, खास करके युवाओं से, कि आप 100, 50, 200 जितना भी सहायता आप कर सकते हैं यथासंभव सहायता कीजिए, इस परिवार के साथ खड़िए। क्योंकि इस तरह की समस्या किसी को भी आ सकती है, किसी के भी परिवार में आ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस परिवार को अकेला छोड़ दें।
और इस पे सवाल भी कई उठाएंगे, लेकिन मैं उन लोगों से इतनी ही गुजारिश करूंगा, कृपया इन मुद्दों पर राजनीति ना करें, क्योंकि इस मुद्दों पर हमें उस परिवार के साथ खड़े होना चाहिए जब इतनी विकट परिस्थिति में जो परिवार जूझ रहा है। और आप लोगों से मेरे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सहायता करना चाहते हैं कान भाई जी की कीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता अभी बीमारी कितना लंबा चलेगी, कब तक इनके माताजी ठीक होंगे, या पिताजी की जो इनका जो ऑपरेशन होना है अभी, तो उसका भी खर्च बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी यथासंभव जितनी सहायता आप कर सकते हैं, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी सहायता कीजिए, इनकी सहायता कीजिए। थैंक यू। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए भाई, धीरू भाई ने भी बिल्कुल ठीक कहा है और बिल्कुल मामला आपके सामने है। तो आप कृपया करके, हम फिर से अपील करते हैं, इतनी दूर हम भी चल के आए हैं इस परिवार को दिखाने के लिए, इस परिवार की स्थिति दिखाने के लिए। तो आप भी हो सके, जितना भी हो सके, सबसे रिक्वेस्ट है कि इस परिवार की जो है हेल्प ज़रूर की जाए। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, वो मैं दूसरी वीडियो में भी दिखाऊंगा। जो ये रोपा पत्थर पंचायत है और गलू से जो रोड आता है घरोण के लिए, इस रोड को एक बार डिपार्टमेंट ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पर जो है कच्चा है, हम मानते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर जो हालत इस रोड की अच्छी नहीं है। कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी जो है यहाँ पर रोड़ी इतनी फेंकी गई है, मैं कहूँगा फेंकी ही गई है, वो कहीं लगाई नहीं थी, मैं कहूँगा, क्योंकि आपको देखने से, हाथ में उठाने से लगेगा कि वो रोड़ी जो है वो सिर्फ रोड़ी ही है, उसमें कोई मटेरियल नहीं लगा हुआ है। तो वो वेस्टेज ऑफ मनी है सरकार का, मैं कहूँगा। इस तरह के अगर काम होते हैं तो कृपया उस रोड़ी को दोबारा से ट्रकों में भर के, कहीं काम आएगी पक्का करने के लिए रोड, उसको आप ले जाएं तो बेहतर रहेगा। तो इस रोड का भी थोड़ा संज्ञान लिया जाए पीडब्ल्यू विभाग से, मैं और सरकार से ये विनती करूँगा। तो चलिए, इस परिवार की आप ज़रूर हेल्प कीजिएगा। मैं रोपा पत्थर पंचायत रोपड़ू गाँव से राजेंद्र सिंह, राज न्यूज़ HPTV के लिए, धन्यवाद।